14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ का लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले कहीं फाइलों, कॉल लॉग्स और अधूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में एक संकेत छिपा था। एक ऐसी चेतावनी जो अगर सही समय पर जुड़ जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। जनवरी के आखिरी हफ्तों में सुरक्षा एजेंसियों को अलग अलग स्रोतों से बिखरी हुई जानकारी मिलनी शुरू हुई। कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल की हलचल बढ़ी थी। एक इनपुट में फिदायीन हमले की आशंका थी, दूसरे में हाईवे पर बड़े विस्फोटक वाहन के इस्तेमाल की संभावना का जिक्र था। कुछ इंटरसेप्ट में आत्मघाती हमलावर की तैयारी की बात सामने आई, लेकिन ये सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में थीं। किसी में समय नहीं, किसी में स्थान नहीं, किसी में लक्ष्य साफ नहीं। सुरक्षा ढांचे में कई एजेंसियां काम करती हैं। राज्य पुलिस, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, केंद्रीय एजेंसियां, हर किसी के पास अपने अपने इनपुट थे। लेकिन क्या ये सारे टुकड़े एक जगह जुड़ पाए? क्या हर स्तर पर खतरे की गंभीरता एक जैसी समझी गई? यही वो सवाल है जो आज भी बेचैन करता है। उस समय कश्मीर में हालात पहले से तनावपूर्ण थे। पुलवामा, अवंतीपोरा, त्राल, ये इलाके लंबे समय से आतंकवाद की गतिविधियों के लिए जाने जाते रहे हैं। हाईवे पर मूवमेंट एक रूटीन प्रक्रिया थी, पर हर रूटीन में भी खतरा छिपा होता है। बताया गया कि हमले से पहले विस्फोटकों से भरी एक कार की संभावना को लेकर इनपुट मौजूद था, लेकिन वह जानकारी कितनी स्पष्ट थी? क्या उसे जनरल अलर्ट की तरह देखा गया या इमीडिएट थ्रेट की तरह? 14 फरवरी को सीआरपीएफ का काफिला मौसम खराब होने के कारण कई दिनों की देरी के बाद एक साथ रवाना हुआ। लगभग 78 वाहन, 2500 से अधिक जवान, और फिर दोपहर करीब 3:15 पर एक स्थानीय वाहन काफिले के पास आता है। कुछ ही सेकंड और जोरदार धमाका, 40 से अधिक जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश सन्न रह जाता है। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। जांच में सामने आया कि आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार था, जो स्थानीय था और लंबे समय से कट्टरपंथी नेटवर्क के संपर्क में था। विस्फोटक की मात्रा बड़ी थी, अनुमानित 300 किलो के आसपास। यह हमला केवल एक आतंकी वारदात नहीं था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रहार था। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर खुफिया इनपुट थे तो वो एक सटीक चेतावनी में क्यों नहीं बदल पाए? विशेषज्ञ कहते हैं कि इंटेलिजेंस अक्सर फ्रैगमेंटेड होती है, यानी अधूरी, संदर्भहीन। एक एजेंसी के पास नाम होता है, दूसरी के पास तरीका, तीसरी के पास समय की आहट। पर जब तक ये सब जुड़कर एक स्पष्ट तस्वीर न बनाए, निर्णय लेना कठिन हो जाता है। और कभी कभी वही देरी भारी पड़ती है। हमले के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इसके बाद हवाई झड़प, विंग कमांडर अभिनंदन का पकड़ा जाना और फिर रिहाई, पूरा क्षेत्र युद्ध की दहलीज पर पहुंच गया। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, वह 2 परमाणु शक्तियों के बीच तनाव की चिंगारी बन गया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई रिपोर्ट्स और संसदीय चर्चाओं में इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन पर सवाल उठे। क्या हाईवे मूवमेंट को छोटे समूहों में बांटा जा सकता था? क्या स्थानीय स्तर पर सख्त सर्च ऑन ऑपरेशन पहले किए जा सकते थे? क्या एक केंद्रीकृत थ्रेट असेसमेंट सिस्टम उस दिन तस्वीर बदल सकता था? खुफिया दुनिया में एक कहावत है, हर चेतावनी स्पष्ट नहीं होती और हर स्पष्ट चेतावनी पर तुरंत कार्रवाई संभव नहीं होती। लेकिन जब दांव पर देश की सुरक्षा और जवानों की जान हो, तब हर संकेत की कीमत बढ़ जाती है। पुलवामा हमें याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, वे फाइलों, संदेशों और निर्णयों में भी लड़े जाते हैं। कभी कभी गोली चलने से पहले ही लड़ाई शुरू हो चुकी होती है, बस हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उस फरवरी की ठंडी हवाओं में खतरे की फुसफुसाहट थी जिसे हम सुन तो पाए पर समझ नहीं पाए? क्योंकि इतिहास हमेशा हमलों से नहीं बनता, कभी कभी वो उन अनसुनी चेतावनियों से बनता है जो समय पर जुड़ नहीं पाती।